वकील सर स्टडी में प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का ये अर्धवार्षिक परीक्षा जीव विज्ञान का पेपर सॉल्व करते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, नीलहरे शैवाल को कहा जाता है। यूग्लिना चलन अंग होते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं। कवक एवं शैवाल के मध्य, ये थोड़ा सा समझ में नहीं, संयोजी कड़ी डायटम से, लेकिन कवक और शैवाल जो संबंध पाया जाता है उसमें लाइकेन होता है। कैनाल तंत्र पोरीफेरा में पाया जाता है। बिच्छू में श्वसन तंत्र बुक लंग्स पाया जाता है। तुलसी में खालिस्तान पुष्पक्रम, कूटचक्र पुष्पक्रम। हरे शैवाल में मंड एवं कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में पाया जाता है। हेबर्सनियन नलिकाएं लंबी अस्थियों में पाई जाती हैं। अस्थियों को जोड़ने वाला ऊतक, इसमें लिगामेंट थोड़ा सा एक अभी हम बात, इसमें तरल ऊतक आएगा। रेविनियन लोड तंत्रिका तंत्र में आएगा। बंद परिवहन तंत्र आपका केचुए में आएगा। प्लेनेरिया आपका प्लेटी हेलमिंथी चपटे कृमियों का ये आएगा, और ये आपका सेलेंट्रेटा में आएगा। साथियों, एक शब्द, जीवन पर कार्य करने वाली पेशियों को हृदय पेशी कहा जाता है, जो हमारे हृदय धड़कता रहता है। युग्लिना को किस के बीच की संयोजी, जंतु और पादप। युग्लिना एक ऐसा है, जंतु और पादप दोनों की तरह बिहेव करता है। अंड स्तनधारी का नाम है प्लेटिस्पस, प्लेटिपस है। केचुए में किलाइटेमत संरचना पाई जाती, 13वें 14वें खंड में पाई जाती है। साथियों, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए। हिस्टोसिस्टिस से क्या समझते हैं? यह एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, और यह अंतस्थ स्थिति में या ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थित होता है। और इसको जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसकी जो संरचना द्विस्तरीय मोटी परत की तरह होती है। साथियों, चमगादड़ को जंतु के पक्षी है, लेकिन इसको जंतु जगत में क्यों रखा? क्योंकि इसमें स्तनी की तरह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। इसके शरीर के ऊपर कोमल। साथियों, स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा में आता है, और फीता प्लेटी हेलमिंथीज वर्ग में आता है। ये बर्गनी संघ में आते हैं। बर्गनी संघ क्या नाम बच्चों। अब हृदय पेशी की सर, ये आप जानते हैं, हृदय पेशी की संरचना, इसमें जो होते ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी की तरह का लक्षण पाए जाते हैं। जो अरेखित पेशी होती है, ऐसे अंगों में पाई जाती है, मूत्राशय में, जो जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। साथ ही उपकला ऊतक के 2 कार्य लिखिए, वही स्त्रावी ग्रंथियों के 2 उदाहरण लिखिए। तो ये तेल और सभी जो हमारे हथेलियों में पाई जाती है, हमारी आंख से कीटाणु निकलता है एक कृत में, यह बाह्य ग्रंथियों के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि जल और थल दोनों में रहता है, इसीलिए इसको उभयचर कहा जाता है। मित्रों, भूरे हरे शैवाल के बारे में आप क्या जानते हैं? जो भूरे हरे शैवाल है जो मित्रों, इनका जो मेन वर्णक होता है वो जेंथोफिल होता है। इसके अधिकता के कारण यह शैवाल भूरे रंग का दिखाई देता है। और जो हरे शैवाल होते हैं, इसमें क्लोरोफिल वर्णक प्रचुर मात्रा, अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। लेकिन साथियों, इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक की तरह कार्य भी करते हैं। मित्रों, और ये आप फाइकोमाइसिटीज, इसके भी कवक तंतु पट्टहीन है, माने जो कवक तंतुओं का एक संघ है, और इसमें जो कवक आते हैं वह तंतु भी, उनमें पट्टहीन तंतु, माने कवक तंतु जो कवकों का जो तंतु होता है, जो उनके आकार होते हैं, उनमें पट्टे नहीं पाए जाते हैं। कवक तंतुओं की भित्तियों में सेलुलोज पाया जाता है, और साथ में कुछ में काइटिन भी पाया जाता है। अब हम साथियों, ये हो गया पोरीफेरा संघ के जो तंतुओं के नाम लिखिए। इसमें ग्रेसिया जो फेमस है, और साइकान, इनके जो ऊपर कैनाल तंत्र जो आपने देखा ना, कैनाल तंत्र आया है, वो एक पोरीफेरा जो होता है, इसमें हल्का छिद्र पाए जाते हैं, जिससे वो जल को लेता और पाया जाता है। इसमें पक्षी वर्ग के 3 लक्षण तो हम सभी जानते हैं। पक्षी वर्ग क्या है? इनमें 4 पाद होते हैं, आगे के पाद पंखों में, आगे के पाद। हाँ, पक्षी वर्ग की क्या लक्षण है? साथ ही इनमें अग्र 4 पाद होते हैं, आगे के पाद 2 पंखों में होते हैं, पीछे के जो पाद 2 पैर होते हैं, जो निंगने में तैरने में सहायक होते हैं, जिनमें 4 उंगलियां पाई जाती, जिसमें है, और साथ में इसमें सल्क पाया जाता है। और जो इनकी प्यारे बच्चों, इनकी जो शरीर की तर्कु रूपी होते, दायरेकृत होते, शरीर सिरधर और ग्रीवा में वटा रहता है प्यारे बच्चों। और इनकी जो अधिचर्मीय बाह्य कंकाल पैरों तथा टांगों पर उपस्थित होती है। इसके बाद मित्रों, कार्डेटा नॉनकैट ए सैंपल है। ये कार्डेटा और नॉनकैट जिनमें अस्थियां पाई जाती है, ये आप समझ सकते हैं इसको। ससीमाक्षी पुष्पक्रम और अससीमाक्षी पुष्पक्रम। ससीमाक्षी पुष्पक्रम आप सभी जानते हैं, ये वह पुष्पक्रम जिसमें सबसे पुराना और
बड़ा पुष्पन नीचे हो और उसका और छोटे पुष्प ऊपर हो, है ना। और असीमाक्षी में इसका उल्टा होता है। ब्रायोफाइटा को उभयथर, ये जो ब्रायोफाइटा होता है यह भी जल और थर दोनों जगह में जब प्रजनन क्रिया करता है तो उसके लिए जल की आवश्यकता होती है ब्रायोफाइटा को। इसके बाद में थल में भी रहता है, इसलिए इसको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। उपास्थि के अनुपस्थ का नामांकित ये आपसे बन सकते हैं। अस्थि सोलिनेसी कुल के वर्ण के आधार पर, तो इसको क्या होता है डायग्राम में प्रैक्टिकल के हिसाब से होता है, लेकिन इसमें इसका एक इन्फ्लोरस यानी कि सूत्र होता है जो इसमें लिखा है पुष्प सूत्र। ये भी सरल है, अगर आप बच्चों इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। समान लक्षण में इनकी जड़ कैसी होती है, तो अगर हम इसके प्याज की बात करें पहले तो इसकी जड़ कैसी होती है, रेशेदार होती है, पत्तियां कैसी होती है, लंबी मूंजल प्रकृति की होती है। इनका जो पत्ती को जो आकार तना का आकार वो हरा होता है और साथ में वो कोमल होता है, दबने वाला होता है। और इसके बाद में इसको हम देखते हैं 3 पत्तियां पाई जाती हैं और अधिकतर एक ट्राइमेरस होता है। इसकी गायन से हम बाह्यदल ये 3 इसमें पेरीदल पुंज पाए जाते हैं, वो 6 होते हैं लेकिन 3-3 के खंडों में होते हैं। जो इसके एंथर होते हैं वह 6 होते हैं लेकिन 3-3 के खंडों में होते हैं और जुड़े रहते हैं पेरीदल पुंज से। और इसके इनकी जो गायनुसेम होती है वह त्रिअंडपी होती है और साथ में है युक्तंडपी भी होती है और इसके साथ है उदरवर्दी भी होती है। केंचुआ का आप उसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। और मांसपर्म में अनावृत्ति पौधों के 4 अनावृत्ति जो सबसे पहले प्रकृति में पौधे आए तो इनका हम उन पौधों को हम अनावृत्ति पौधे कहते हैं। या बहुवर्षीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं, मरुद्विदीय स्वभाव के होते हैं। बीजाणु इनकी जो मुख्य अवस्था वो बीजाणु उद्भिद होती है। पौधा जड़ तना पत्तियों में विभक्त होता है। इनमें मूसलाधार और शाखित जड़ तंत्र पाया जाता है। तने प्राय उदर्भ होते हैं। और इसका मेन ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इनके जो फिलोयम होता है उनमें सही कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं और जो जाइलम होता है उनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और मित्रों इसके बाद इसमें अर्धवार्षिक पेपर जीव विज्ञान कक्षा क्लास का है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह देखते रहें। आगे के और भी पे हम जो होंगे हम आपको लाएंगे। आप हमें कमेंट करें, कमेंट में हमसे पूछें, हम आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। वार्षिक परीक्षा में भी हम और इसके पहले हम आपको बताएंगे कि वार्षिक परीक्षा कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी आप हमें और आप हमारे पसंद करें, हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें जरूर। प्रिय बच्चों नमस्ते।